हेलो बच्चों। बच्चों अपन आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। और तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक के तीसरे पार्ट से पहले अपन ने दूसरे पार्ट में बच्चों क्या पढ़ा था? तीन आवेशों के बच्चों अपन ने तीन आवेशों के संतुलन की स्थिति पढ़ी थी। तीन आवेशों के संतुलन की स्थिति। ठीक है बच्चों। अब इसमें अपन ने भी कई टाइप के बच्चों क्वेश्चन किए थे और बच्चों एक टाइप के क्वेश्चन में अपन ने उसकी कैलकुलेशन नहीं की थी, उसमें आंसर जो आया था बच्चों वो L/4 आया था बच्चों। ठीक है। अच्छा चलो अपन एक और एग्जांपल अपन कर लेते बच्चों। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और बोला कि तीन आवेश है आपके पास, तीन आवेश में से एक आवेश है आपके पास -kq और दूसरा आवेश है बच्चों आपके पास 9q। ठीक है बच्चों, ये आपके पास है। चलो 4q ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपके पास एक आवेश है -kq, एक आवेश है आपके पास 4q। ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला गया है कि एक तीसरा आवेश q, ठीक है, एक तीसरा आवेश q अपन इस निकाय में रखते हैं ताकि ये निकाय क्या हो जाए, संतुलन हो जाए। बच्चों दो या दो से अधिक के आवेशों या कणों से मिलके क्या बनता है बच्चों, एक निकाय बनता है, एक सिस्टम बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों एक ये वाला q -q एक 4q वाला आवेश है बच्चों, है ना। और आपसे बोला गया है कि ये क्या है, फ्री। ये क्या है, फ्री। तो बच्चों जब ये फ्री है तो 4q -q पे आकर्षण प्यार होगा। देखो बच्चों ये माइनस के ये प्लस के, तो इन दोनों में प्यार होगा तो ये इसकी तरफ दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे बच्चों, आकर्षित होंगे, यानी पास आते चले जाएंगे, है ना। फ्री है तो अब अपन ने क्या करा, एक तीसरा आवेश अपन इनके बीच में ला रहे हैं, मतलब तीसरा आवेश को अपन रख रहे हैं। कैसे, कितना परिमाण होना चाहिए, क्या प्रकृति होनी चाहिए और कहाँ रखा होना चाहिए, वो अपन ज्ञात करेंगे। वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कैसे कि इस Q आवेश को किस प्रकार, कितने परिमाण का और कौन सी प्रकृति का रखा जाए कि ये निकाय पूरा क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो अपन उसके लिए देखो बच्चों मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास असमान आवेश, असमान प्रकृति के आवेश, देखो बच्चों माइनस प्लस, इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया असमान प्रकृति के आवेश। ठीक है, असमान प्रकृति। और ये तो है -kq और ये +k4, असमान प्रकृति और असमान परिमाण के आवेश है बच्चों ये। तो जब अपने पास ये कंडीशन होती है तो अपन थर्ड आवेश को, तीसरे आवेश को बच्चों कहाँ रखते हैं, तीसरे आवेश को छोटे वाले आवेश के बाईं ओर रखेंगे बच्चों, छोटे वाले आवेश की तरफ रखेंगे ना। तो छोटे वाले आवेश की तरफ बच्चों ये रहा, तो इसके इधर रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपन ने Q को रखा। ठीक है, अब अपन ये चेक करेंगे कि इसकी प्रकृति रखा कहाँ, ये तो समझ में आ गया कि आवेश Q को कहाँ रखेंगे। तीन क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ रखेंगे, ठीक है, प्रकृति क्या होगी इसकी, ठीक है, परिमाण क्या होगा और कहाँ रखेंगे बच्चों, कहाँ से मतलब फिर इसकी अपन स्थिति भी निकाल लेंगे ना, स्थिति भी अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये तीन चीज अपन को पढ़नी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन इस Q को संतुलन की, इस Q के संतुलन की स्थिति लाते हैं, यानी इसको और इसको अपन फिक्स कर लेते हैं ऐसे। बच्चों क्वेश्चन मैंने दिया, अपन इसको Q -kq और 4q को फिक्स करके और Q की अपन बैलेंस स्थिति को ऑब्टेन करते हैं, अचीव करते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे अपन। तो बच्चों ये तो चीज समझ में आ गई आपको। अब देखो बच्चों यहाँ आपको इनिशियल तो पोजीशन आपको दी होगी कि कितनी इसकी इनिशियल लेंथ है, तो प्रारंभिक लंबाई इसकी L दे रखी है। अब बच्चों देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि ये जो Q है इसकी डिस्टेंस अपन ने यहाँ से कितनी मान ली बच्चों, ये अपन ने मान ली यहाँ x है ना। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे -q की वजह से इस Q पे कितना लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, है ना। और +4q की वजह से इस Q की तरफ इधर बल लगेगा। दोनों बल को बैलेंस करेंगे तो बच्चों F1 बराबर कितना जाएगा, F2 जाएगा। इसका नाम दे दो F1, इसका नाम दे दो F2। तो
बच्चों इसको अपन ने नाम दिया F1, इसको नाम दिया बच्चों अपन ने F2। तो ये F1 की वैल्यू, तो सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर इंटरेक्टिंग बच्चों, समवन इज कमिंग। तो बच्चों देखो F1 की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, यहाँ से F1 अपन ने इसको कंसीडर कर रहे हैं इन दोनों में, और F2 फोर्स इन दोनों में है। तो F1 बच्चों कितना जाएगा, ये KQ बाई एक्स स्क्वायर, और F2 बच्चों कितना जाएगा, F2 जाएगा K4QQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों KQQ से कट जाएगा, तो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से L प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू इसमें से जाएगा, तो बच्चों 2x में से कहे तो x, तो x बराबर कितना है बच्चों, L, यानी ये पोजीशन कितनी रहेगी, L पोजीशन पे ये आ जाएगा। पहला पॉइंट तो समझ में आएगा बच्चों, ये तो सबके लिए कॉमन है, ये तो अपन को करना ही पड़ेगा बच्चों। अब देखो बच्चों, तो बच्चों कहाँ आया और स्थिति क्या है, ये तो अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया बच्चों ना। तो ये आपके पास -KQ था, और ये आपके पास 4Q था। ठीक है बच्चों, और जो Q आवेश था वो ये डिस्टेंस L थी। तो प्यारे बच्चों ये भी कितनी हो गई, यहाँ से Q आवेश को अपन ने कहा था L डिस्टेंस पे जाता। ठीक है बच्चों, अपन ने जो ये L निकाला था, ये Q की प्रकृति को प्लस मान के करा। देखो बच्चों, प्लस मान के करो चाहे माइनस मान के करो, आंसर में कोई फर्क कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों। ये चीज मैंने आपको पहले दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में, पहले पॉइंट में, चौथे पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है बेटू, अब देखो, अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये वाला जो L ये वाला है, इसकी प्रकृति क्या होगी, क्योंकि अब ये फिक्स नहीं है बच्चों। पहले तो अपन ने उसको फिक्स करके इसकी संतुलन की पोजीशन निकाली थी, लेकिन देखो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या नहीं है, ये फ्री, ये फिक्स नहीं है, यानी ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। तो बच्चों जब ये आएगा तो ये सब जिगजैग करेंगे, कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, और एक समय आके सब रुक जाएंगे। तो बच्चों अपन को प्रकृति निकालनी, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों देखो, इसकी प्रकृति के लिए आप किसी भी एक को टारगेट बना लो, उसको टारगेट बना लो, और इसकी वजह से इस पे लगने वाला बल और इसकी वजह से इस पे लगने वाला बल, दोनों की दिशा विपरीत होनी चाहिए, तब जाके अपन क्या बोलेंगे कि ये एक संतुलन की स्थिति में है। बच्चों देखो, मैंने इसको माइनस माना, मैंने इसकी प्रकृति को माइनस माना, तो इस -Q के कारण इस -Q पे जो बल लगेगा वो इधर लगेगा बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस प्लस की वजह से इस माइनस पे इधर बल लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज तो समझ आएगी, प्रकृति इसकी क्या नहीं होगी, माइनस नहीं होगी। ये बात समझ आया बच्चों। अब बच्चों देखो, ये 4Q इस -Q पे तो हमेशा ही इधर बल लगाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये प्लस का हो, जब ये प्लस हो जाएगा तो इस पे इधर बल लगेगा, तो दोनों ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ बच्चों। तो इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति धनात्मक होगी बच्चों। इसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन को निकालना है परिमाण। क्या निकालना है बच्चों, इसका परिमाण। तो देखो बच्चों, अपन ने क्या निकाली, ये -Q था, ये Q था प्लस के, और ये अपने पास 4Q है। ये डिस्टेंस बच्चों अपने पास L है, और ये दूरी भी बच्चों के पास कितनी है, L है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन को इस Q का परिमाण निकालना है, कितने परिमाण का है। तो बच्चों इसको तो अपन ने बैलेंस कर लिया, अब मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो बच्चों इस +Q का है, इस माइनस पे इधर बल लगेगा, जिसको मैंने नाम दिया F1 से, और इस 4Q का है, इस -Q पे इधर बल लगेगा, जिसको मैंने नाम दिया F2 से। तो बच्चों F1 बराबर F2 होगा। संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है, तो यदि मुझे किसकी स्थिति प्राप्त करनी है, संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है। किसके लिए प्राप्त करनी है बच्चों, मुझे Q के लिए, माइनस के Q के लिए संतुलन की स्थिति कहाँ पे होगी, मुझे वो फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने 4 से कर लिया। अब बच्चों ये जो F1 है, इस F1 की वैल्यू कितनी रहेगी, इस F1 की वैल्यू होगी KQQ अपॉन L स्क्वायर। निशान है बच्चों, देखो KQQ अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों इसमें बोलो, इसमें कितना जाएगा, K4QQ अपॉन सॉरी Q स्क्वायर है ना बच्चों, Q स्क्वायर, इसके वजह से इस पे L स्क्वायर। तो
तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से के क्यू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो क्यू की एल तो रहेगा बच्चों 4Q। तो ये इसका हो गया परिमाण। तो बच्चों समझ में आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम आपको क्या समझाना चाहते हैं बच्चों को, समझ में आया आपको? ठीक है बेटू, ओके। अब देखो, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन है जो आपको करने हैं, आप प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बच्चों थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की, है ना। बच्चों बच्चों देखो, ये लेक्चर को आप मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे कहूंगा बच्चों कि आप इस लेक्चर को एक या दो बार, मतलब एक बार तो बच्चों आप देखना पूरा कंप्लीट ना बच्चों, फिर उसके बाद एक बार और आप इसको रिवाइज करना 1-2 दिन के बाद, है ना बच्चों, तो आपको अच्छे से और बेटर समझ में आएगा। अब बच्चों अपन बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट अपन बच्चों क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में अपन बात करेंगे पेंडुलम की, ना। तो सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम, तो सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। अपन सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम पढ़ेंगे विथ आवेश या विथ चार्ज, ना, विथ चार्ज। तो इसको अपन कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम विद चार्ज। देखो बच्चों क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, पहली चीज तो बच्चों अपन को इसमें पढ़ेंगे अपन लामीस थ्योरम। बच्चों अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, लामीस थ्योरम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लामीस थ्योरम। बच्चों लामीस थ्योरम जो होती है वेक्टर में, आपकी संडे मैथ वाले संडे आपको बताया होगा, वेक्टर के अंदर लामीस थ्योरम होती है बच्चों। तो लामीस थ्योरम क्या होती है, यदि एक पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास, एक बिंदु है और उस बिंदु पे 3 फोर्स आपके लग रहे हैं, एक F1, एक F2 और एक F3। बच्चों जो फोर्स होता है, बल होता है, वो कैसी राशि होती है, बल बच्चों सदिश राशि होती है, ठीक है बच्चों, इसलिए वेक्टर होता है। तो जो 3 फोर्स दे रखे हैं आपको, और इस पे ये वाला एंगल आपको अल्फा है, ये वाला एंगल आपके पास बीटा है, और ये वाला एंगल आपके पास बच्चों क्या है, गामा है, ठीक है बच्चों। और ये जो निकाय है आपके पास, ये जो कण है, ये जो कण है बच्चों, ये कण किसमें संतुलन की स्थिति में हो, ये कण संतुलन में हो, तब जाके लामीस प्रमेय लगेगा। लामीस प्रमेय के लिए बच्चों लामीस प्रमेय कब लगे, जब एक कण पर 3 बल हो और तीनों बल लगने के बाद भी वो कण किसमें हो, संतुलन की अवस्था में हो, तब जाके अपन लामीस थ्योरम को अप्लाई करेंगे बच्चों। लामीस थ्योरम क्या बोलते हैं बच्चों, संतुलन में होंगे, संतुलन का मतलब क्या होता है बच्चों कि F नेट कण एक पे लगने वाला परिणामी बल कितना रहेगा बच्चों, 0, ठीक है। और F नेट क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बराबर 0। ये तो इसकी बात हुई बच्चों, है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थ्योरम क्या बोलती है, लामीस प्रमेय क्या कहती है आपसे, लामीस प्रमेय बोलेगी मेरे प्यारे बच्चों कि F1, F2 और F3 को आप लिखो, फिर F1 के सामने जो कोण है उसको अपन क्या लिखेंगे, साइन अल्फा मिला के साइन बीटा बराबर साइन गामा। तो ये आपकी होती है बच्चों लामीस थ्योरम। कहाँ यूज में आएगी, इसी वाले पॉइंट में, सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम में ये यूज में आएगी, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, इस विदाउट यूज ऑफ लामीस थ्योरम वो भी अपन कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, लेकिन जो एक स्मार्ट लड़का होता है, जो एक विद इन टाइम में कॉन्सेप्ट को करता है, उसके पास दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके वो एक क्वेश्चन को हल करता है बच्चों, ठीक है। तो बताने का बच्चों मेरा तो ड्यूटी थी, मैंने आपको ये लामीस थ्योरम बताई। ये लामीस थ्योरम होती है, कब लगती है, एक कण पे जब 3 फोर्स लग रहे हो, लगने के बाद भी परिणामी बल क्या हो, 0, यानी कण संतुलन में चल नहीं रहा हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें अपन बच्चों सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम विद चार्ज अपन क्या करेंगे कि मान लो आपके पास बच्चों ये आपके पास एक हिंज है, ठीक है, और इससे आपको 2 समान लंबाई की दरम्यान रहित रस्सी दे रखी है ना बच्चों, ये भी L लेंथ की है
और ये भी एल लेंथ की है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इस पे अपन ने एक क्या लटका रखा बच्चों, एक मास m का एक टुकड़ा लटका रखा है बच्चों ना, ये मास m का और ये मास m का क्या है, टुकड़ा है। इसके पास बच्चों आवेश है q1 और इसके पास आवेश है बच्चों q2। अब बच्चों ये दोनों आवेश है समान प्रकृति के हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे ना बच्चों। जब रिपल करेंगे, अब बच्चों इसको करने ऐसे करके ये एंगल दे दिया थीटा और ये एंगल दे दिया हमने थीटा, है ना बच्चों। अब आपसे क्या बोला जाएगा बच्चों कि देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पहले ये चीज समझो। पहले देखो बच्चों मेरी बात समझो बच्चों कि जब ये Q1 आवेश का है और ये Q2 आवेश का है, दोनों के बीच में समान प्रकृति के आवेश है, तो बच्चों ये Q1 के कारण Q2 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस Q2 के कारण इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बच्चों इधर लगेगा, है ना बच्चों। इसको मैंने नाम दिया Fe। क्या नाम दिया बच्चों मैंने इसको, Fe वेक्टर, है ना बच्चों। अब बच्चों देखो ये जो रस्सी, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, इस रस्सी पे बच्चों एक बल लगेगा, वो क्या लगेगा, तनाव T। बच्चों मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लॉक है इसका द्रव्यमान कितना है, m है। तो बच्चों इसका द्रव्यमान m है, तो इस पे एक और बल लगेगा, उसे अपन बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई आपको। तो इसका मतलब बच्चों अपने पास क्या हो गया, अपने पास एक कण हो गया, ये वाला एक कण हो गया और इस कण पे तीन फोर्स लग रहे हैं, तीन बल लग रहे हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, एक हो गया तनाव T और एक हो गया mg। बच्चों यदि किसी कण पे तीन बल लगे और वो कण संतुलन की अवस्था में हो, बच्चों जैसे जब ये एक समय ऐसे आएगा कि आफ्टर ए सम टाइम these two particles are in equilibrium, तो बच्चों ये समान अवस्था में, जैसे बच्चों यहाँ पे ऐसे है, मेरा हाथ है बच्चों, ये मेरा हाथ ऐसे है ना बच्चों, ऐसे आपको दिख रहा है बच्चों। अब इस पे आवेश है, इस पे आवेश है, तो बच्चों क्या होंगे, दोनों समान आवेश है, तो ये ऐसे रिपेल होने लगेंगे और एक समय आके रुक जाएंगे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगी, संतुलन की स्थिति होगी। तो इसका मतलब संतुलन की स्थिति होगी। तो अब बच्चों ऐसे तो है नहीं कि जब ये ऐसे जा रहा हो तो बल कम होते जा रहे हैं, यदि इस समय तीन बल है तो इस समय भी तीन बल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन ली है बने, ये कौन सी थी, जब ये संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, तो बच्चों लामिस थ्योरम लग जाएगी। अभी अपने लामिस थ्योरम बताया बच्चों, लामिस थ्योरम में क्या लिखेंगे, तीनों बल लिखेंगे अपन, 1/1 T लिख दिया, mg लिख दिया और F लिख दिया। फिर बच्चों अपन साइन 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 करेंगे, बराबर बराबर, है ना बच्चों। बोलो बच्चों T के सामने एंगल कितना है, 90, तो बच्चों ये जाएगा sin 90। ठीक है बच्चों, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो कि ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल कितना जाएगा, थीटा, तो ये एंगल थीटा जाएगा, तो बच्चों ये कितना जाएगा, 90 प्लस थीटा, है ना बच्चों। तो यानी mg के जस्ट सामने कितना एंगल बच्चों, 90 प्लस थीटा, तो ये जाएगा sin 90 प्लस थीटा। अब बच्चों Fe के सामने करना है, तो बच्चों देखो इधर देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने पास कितना है बच्चों, ये है अपने पास 90। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये है थीटा, तो ये जाएगा 90 माइनस थीटा। ये अपन देखो बच्चों, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना जाएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा, तो कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, sin 180 माइनस के थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से T बटे 1 mg sin 90 प्लस थीटा बच्चों क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू Fe, और जो sin 180 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। हाँ बोला गुरुजी ये तो अपन ऐसे कंपोनेंट करके भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कंपोनेंट करके भी आप कर सकते हो बच्चों, ये तो बस एक फास्ट एंड कैलकुलेशन के लिए अपन ने अप्रोच लगाई थी। आप बच्चों देखो ये चीज समझ आई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो ये तो थे लामिस थ्योरम से जो मैंने इसको कराया। अब अपन सिंपल कैसे करते हैं और उसमें कितनी नॉलेज को अपन कंटेन करेंगे वो भी देखना बच्चों। तो बच्चों ये चीज समझ में आई। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो था बच्चों लामिस थ्योरम से जो अपन ने रिजल्ट लिया। इस रिजल्ट में अब देखो बच्चों अपन ये आया कैसे, क्या करना है वो देखो बच्चों। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये अपने पास ये आया, ठीक है, और ये संतुलन की स्थिति यहाँ पे अपने पास आ गई। ये एंगल थीटा था बच्चों, थीटा पे आगे बैलेंस हो गया वो मान लो।
अब बच्चों यहाँ पे ये क्या है टी, ये बच्चों क्या है mg, और ये लगा बच्चों क्या fe। ठीक है बच्चों, अब देखना बच्चों अपन क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करेंगे बच्चों, घटक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एकांतर से ये एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये टी के अपन ने टी, ये जो टी बल लग रहा है, इस टी बल का इधर घटक लेंगे तो कितना जाएगा टी कोस थीटा, और इधर घटक लेंगे तो बच्चों कितना जाएगा टी साइन थीटा। बैलेंस की कंडीशन लेंगे बच्चों, तो संतुलन की स्थिति में हॉरिजॉन्टल जितने बल है यानी टी साइन थीटा बराबर किसके जाएगा बच्चों एफ ई हो जाएगा, और टी कोस थीटा बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, टी कोस थीटा बराबर हो जाएगा किसके mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ आई आपको। अब यहाँ बच्चों मुझे निकालना है Fe। बच्चों Fe क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इन दोनों के मध्य की दूरी। तो बच्चों यहाँ पे ये Q1 था और ये भी ये Q2 था, है ना। अब इनके मध्य की दूरी जो निकालें बच्चों, तो कैसे निकालेंगे अपन दूरी, दूरी इस प्रकार निकालेंगे कि ये लंबाई कितनी थी बच्चों L, इस L के घटक करेंगे तो बच्चों ये कितना जाएगा L sin थीटा, है ना बच्चों, और ऐसे बच्चों इसके घटक करेंगे तो कितना जाएगा ये L sin थीटा। तो बच्चों दूरी कितनी हो गई टोटल, तो टोटल दूरी हो गई 2L sin थीटा, तो ये जाएगा 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई बच्चों, है ना। ये अपन लामिस थ्योरम से भी निकाले थे अपन ने सीधा, और अपन ऐसे भी अपन FBD लगा के कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम करके अपन निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये चीज देखना आप क्या कि देखो अननोन कौन कौन सी चीज है, अज्ञात राशि क्या है। देखो बच्चों टी अज्ञात है, थीटा अज्ञात है, Q1 Q2 ये अज्ञात है, और L अज्ञात है, और M अज्ञात है। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें आपको अज्ञात है बच्चों ना, 6 चीजें अज्ञात है ना बच्चों। देखो यहाँ पे देखो टी अज्ञात हो सकता है, थीटा अज्ञात हो सकता है, के तो मालूम होता है बच्चा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अज्ञात हो सकता है, Q2 अज्ञात हो सकता है, और L अज्ञात हो सकता है, और M अज्ञात हो सकता है। तो ये 6 राशि अज्ञात है बच्चों। ठीक है, अब समीकरण कितने हैं अपने पास 2, समीकरण कितने हैं 2, और अज्ञात राशि कितनी हो सकती है 6। तो यदि अपन से पूछेगा पेंडुलम के क्वेश्चन में, तो इन 6 में से 4 तो उसको देना ही होगा, तो 6 में से 4 वो देगा, और 2 अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई आपको, सिंपल सी, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं बच्चों। तो सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम विद चार्जेस के बारे में ये कॉन्सेप्ट है ना। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो 6 अननोन क्वांटिटी में से 2 अननोन क्वांटिटी, तो 6 C2 टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अब हम बात करेंगे बच्चों इसके बारे में क्वेश्चंस किस प्रकार उनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला जाएगा कि जो Q1 और Q2 है, ये Q1 Q2 देखो बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये बच्चों जो Q1 और Q2 है, ये Q1 और ये Q2 ना बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि Q1 और Q2 यदि असमान परिमाण के हो, यानी Q1 ग्रेटर देन हो Q2, तो Q1 और Q2 असमान प्रकृति के हो तो थीटा में क्या फर्क पड़ेगा, थीटा 1 और थीटा 2 में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन की भाषा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि अपन ने दोनों ब्लॉक के ऊपर, दोनों जो ब्लॉक है इन दोनों ब्लॉक के ऊपर अपन ने Q1 और Q2 आगे से रखे और Q1 का परिमाण Q2 से ज्यादा है, तो आप बताओ कि इस पे इनके थीटा 1 थीटा 2 पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या थीटा 1 थीटा 2, क्या थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे, क्या थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 होंगे, या थीटा 1 लेस देन थीटा 2 होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अपन को इसका आंसर यही मिल जाएगा बच्चों, इधर देखो बच्चों ये जो आंसर है इसको अपन यहीं से फाइंड आउट करेंगे कैसे, कि देखो बच्चों मैंने एक पार्टिकल ले लिया Q2,
मतलब ये वाला पार्टिकल ले लिया बच्चों मैंने ना, इस वाले पार्टिकल पे टेंशन तो टी ये लगा, ठीक है, और इस वाले पार्टिकल पे एम जी लगा। बच्चों मास इनका सेम है, एम और एम मास सेम है, तो बच्चों ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स सेम होगा। अब बच्चों देखो इस Q1 के कारण इस Q2 पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा F ही, ठीक है। तो बच्चों इस वाले कण पे क्या टी एम जी एफ ई ये समझ आ गया, मतलब एक फोर्स टी एम जी, तो टी एम जी तो सेम ऐसे कैसे थे, पहले भी ऐसे ही अभी भी ऐसे रहेंगे, चेंज होगा तो क्या होगा एफ ई चेंज होगा, ठीक है। तो जब एफ ई चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग थीटा टू चेंज हो जाएगा। अरे बच्चों होगा कि नहीं होगा, एक बार ऐसे अपन को बात करेंगे थीटा वन के कोरस्पोंडिंग, तो बच्चों थीटा वन के कोरस्पोंडिंग जब अपन बात करेंगे इस वाले द्रव्यमान की, तो देखो ये वाला कण ये रहा और इस वाले कण पे तनाव कितना लग रहा है बच्चों, टी इधर लग रहा, एम जी कितना लग रहा है बच्चों, एम जी नीचे लग रहा है, और बच्चों इस Q1 पे Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है बच्चों F ई। मेरे कह रहा बच्चों टी एम जी तो अभी भी सेम है, F ई बताओ बच्चों, ये जो F ई होगा तो और ये वाला F ई क्या ये दोनों अलग अलग होंगे कि समान होंगे, समान होंगे बच्चों। ऑब्वियसली बात है कि जो आवेश जो होते हैं अपन ने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि Q1 Q2 का परिमाण जो होगा, एक बार जो परिमाण फिक्स हो गया तो इन पे Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पे भी लगाएगा, लेकिन किस में लगाएगा, विपरीत दिशा में लगाएगा। तो इसका मतलब बच्चों कि जो थीटा वन थीटा टू को डिसाइड कौन कर रहे हैं, तीनों बल, तीनों बल में से तीनों ही बल इस वाले कण के लिए भी समान है और इस वाले कण के लिए भी समान है, तो एंगल जो होगा वो एंगल क्या होगा, समान होगा, यानी थीटा वन बराबर क्या होगा थीटा टू। इसका मतलब बच्चों कि यदि अपन ब्लॉक पे या मटेरियल पे आवेश की मात्रा को कम ज्यादा कर दे तो उनके ढाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना उनके झुकाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अपन बात करेंगे तो कब पड़ेगा, पड़ेगा कब, जब उसका मास अलग अलग होगा, जब मास अलग होगा तब इसका प्रभाव पड़ जाएगा। देखो बच्चों मास होगा तो कैसे प्रभाव पड़ेगा, यहां देखो बच्चों अपने पास ये स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है, इसके पास मास है m1, इसके पास मास है m2। अब m1 क्या हो गया m2 से ज्यादा हो गया, आवेश q1 ले लो और ये q2 ले लो और q1 ग्रेटर देन q2 है ना, वही सेम। इसके ऊपर अब इसकी बात करेंगे अपन, इस पे तनाव F लगा है इधर और इस पे भी ऐसे लगेगा इधर, दोनों सेम लगेंगे, T इस पे जितना तनाव T ये तनाव, इस पे जो M1G लगेगा और उस पे क्या लगेगा बच्चों M2G लगेगा। क्या ये दोनों बल समान होंगे, क्या नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि M1 बड़ा है M2 से तो M1G बड़ा होगा क्या M2G से। इसका मतलब बच्चों यदि मेरे दोनों हाथ है, इस हाथ पे M, ये वाला हाथ भारी हो गया बच्चों, तो ये वाला हाथ भारी हो जाएगा तो ये हल्का हो जाएगा बच्चों, नहीं समझ में आया। तो जब अपन इसकी अपन बच्चों इसको वर्टिकली देखे ऐसे ऊर्ध्वाधर में, तो बच्चों देखो ये ऐसे है, ठीक है, अब ये वाला जो एम है ये भारी हो गया बच्चों तो ये नीचे लटक जाएगा बच्चों, और ये हल्के की वजह से क्या होगा बच्चों, यदि ये भारी होगा एम जी की ताकत ज्यादा होगी तो ये ज्यादा नीचे झुकेगा, तो ज्यादा नीचे झुकेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका हल्का है बच्चों तो ये थोड़ी ज्यादा दूर जाएगा तो इसका थीटा जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों m1g बड़ा है m2g छोटा है, तो थीटा वन टूवर्ड्स द वर्टिकल होगा और ये अवे फ्रॉम द वर्टिकल होगा, तो इसका मतलब थीटा वन इज लेस देन थीटा टू या थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल से दो क्वेश्चन थे, सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम विद चैलेंज। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा अपन जो क्वेश्चन आए थे जेईई में उसको डिस्कस करते हैं, कैसा क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था बच्चों। तो बच्चों देखो जेईई में क्या क्वेश्चन पूछा था इसके रिगार्डिंग, तो जो जेईई 2010 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों क्या कि यही बच्चों आपके पास एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, और इस सिंपल पेंडुलम पे दो समान आवेश क्या कर रहे हैं बच्चों, लिए हुए हैं बच्चों ना, दो समान आवेश ना, तो ये इसका समान आवेश है तो इस पे भी क्यू और इस पे भी क्यू, ठीक है बच्चों।
और ये दोनों क्या समान आवेश है, समान प्रकृति के, तो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और ये जो मास है बच्चों, इनका मास ना लेके इनसे इनका दिया हुआ है घनत्व। तो बच्चों इनका घनत्व कितना दे रखा है, इनका घनत्व दिया हुआ है आपको 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब क्या बोला उसने, अब आपसे उसने बोला कि यदि मैं इस पूरे सिस्टम, देखो बच्चों ये आवेश था, तो इधर क्या आ गई, संतुलन की स्थिति आ गई, संतुलन की स्थिति आ गई। ठीक है। अब उसने बोला कि यदि मैं इसको, और संतुलन की स्थिति में बच्चों ये क्या कर रहा है, ये एंगल जो बना है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 30 डिग्री बना। वापिस सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या थे, दो समान आवेश के दो कण एक मास लेस यानी द्रव्यमान रहित रस्सी जिसकी लंबाई है L, है ना, उसकी लंबाई कितनी है L, उस पे क्या है, सस्पेंडेड है यानी लटके हुए है बच्चों। ठीक है। और उसकी जो संतुलन की स्थिति है वो कितने डिग्री पे प्राप्त हो जाती है, 30 डिग्री पे वो अचीव कर लेता है। और उसका घनत्व कितना है, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस वाले कण का। ठीक है बच्चों, दोनों है ना। अब उसने बोला कि यदि मैं इस पूरे निकाय को एक लिक्विड में भर दूं, इसमें भर दूं, इसमें इस पूरे निकाय को इसमें डाल दूं बच्चों, एक लिक्विड के अंदर डाल दूं, और उस लिक्विड का घनत्व कितना है, उस लिक्विड का घनत्व 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस लिक्विड के अंदर यदि मैंने इस पूरे सिस्टम को डाल दिया, तो अब आप बताओ, पूरे सिस्टम के अंदर डाल दिया, तथा इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन विल नॉट चेंज। यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जब मैंने इस पूरे सिस्टम को इस वाले लिक्विड के अंदर जब मैंने डाला, इस वाले लिक्विड के अंदर डाला, तो संतुलन की कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, 30 डिग्री अभी भी 30 डिग्री ही कौन बन रहा है। तो लिक्विड का पैरावैद्युतांक बताओ, तो लिक्विड का पैरावैद्युतांक बताओ। ठीक है बच्चों, तो लिक्विड का पैरावैद्युतांक बताओ। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस यानी एआईटीबी चलती थी उस समय, एआईटीबी 2010 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों अपन सबसे पहले करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, कि अपन विदाउट लिक्विड में पहले इसकी चेक करेंगे। तो विदाउट लिक्विड में अपन चेक करेंगे, ये यहाँ पे कितने डिग्री एंगल पे प्राप्त हुआ, 30 डिग्री एंगल पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्राप्त हुई। तो ये कितना जाएगा, 15। ठीक है बच्चों। और ये आवेश Q था, इसका Q था, है ना बच्चों। अब यहाँ पे अपन ये चेक करेंगे बच्चों कि संतुलन के अपने पास कितना है बच्चों, ये एंगल 15 है, तो ये एंगल भी कितना जाएगा, 15। और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो ये जाएगा Fe, और इधर हो जाएगा T, इधर हो जाएगा Mg, है ना बच्चों। तो बोलो इस T के घटक करेंगे, तो इधर जाएगा T cos 15, और इधर जाएगा बच्चों T sin 15। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अपने पास आया पहले संतुलन की स्थिति में, पहले आया T sin 15 डिग्री बराबर आया बच्चों Fe के, और T cos 15 डिग्री बराबर आया बच्चों किसके, Mg के। ठीक है बच्चों, अपन ने भाग लगा दिया इसमें, T से T कट जाएगा, sin 15 cos 15 कितना जाएगा, tan 15 बराबर कितना जाएगा बच्चों, Fe बटे Mg। तो ये आ गया बच्चों पहली इक्वेशन। ठीक है, संतुलन की tan 15 डिग्री बराबर कितना जाएगा बच्चों, Fe बटे Mg आ गया। अब बच्चों इसको अपन ने क्या करा, स्टेप नंबर 2 किसमें डाल दिया, लिक्विड के अंदर डाल दिया, और इस लिक्विड का घनत्व कितना देगा अपन को, 0.8 देता है ना इस लिक्विड का। बच्चों अब देखो ये वाला जो स्टेप नंबर 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो इसमें क्या होगा कि बच्चों मैं इसकी बात करूं तो ये वाला इसकी संतुलन की ले लेंगे, ये कहीं कोई से ले लो, चाहे इसके ले लो चाहे इसके ले लो। तो बच्चों ये वाला जो कण है इसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, इसका द्रव्यमान है m। ठीक है, और ये किसमें भरा हुआ है बच्चों, लिक्विड के अंदर ना। अब इस लिक्विड में बच्चों इसके ऊपर T तो लग ही रहा है, तनाव Mg लग ही रहा है बच्चों,
और जो Fe लगेगा, यानी आप जो विद्युत बल लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अब इसके ऊपर Fe नहीं लगेगा, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, Fe डैश। क्योंकि बच्चों माध्यम जो आ गया, माध्यम चेंज हो गया, तो माध्यम चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका परावर्तन चेंज हो जाएगा, और वही परावर्तन हमसे पूछा है, Fe डैश हो गया। लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान से समझना कि जब ये लिक्विड के अंदर है और ये मास m है, तो इसके ऊपर बच्चों एक और बल लगेगा ऊपर की ओर, जिसे अपन बोलते हैं बायोंसी फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। अब बच्चों ये क्या चीज है उत्प्लावन बल, आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में उत्प्लावन बल क्या होता है, कैसे अपन इसको निकालते हैं। तो बच्चों उत्प्लावन बल मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों। मान लो पानी का ये टैंक है, ये पानी का टैंक है बच्चों ना, ठीक है, इसमें पानी फिल है और इस पानी का घनत्व है बच्चों आपके पास रो। अब आपसे बच्चों देखो क्या करेंगे कि ये आपके पास एक टुकड़ा है, ठीक है बच्चों, एक लकड़ी का या लोहे का ये टुकड़ा है। इस लोहे को टुकड़े को, और इसका वॉल्यूम कितना है इस लोहे के टुकड़े का, V इसका वॉल्यूम है ना बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों जो V इसका वॉल्यूम है, जब V इसको अपन किस में डालेंगे बच्चों, इस पानी के अंदर जब इसमें डालेंगे बच्चों, इस V को जब इस पानी के अंदर डालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ से उतने ही अमाउंट का, यानी उतने ही आयतन का पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा बच्चों, ठीक है। अब वो पानी बाहर कैसे निकलेगा, जैसे बच्चों मैंने इसको इसके अंदर डाला, ये V आयतन वाले ब्लॉक को जब मैंने टैंक के अंदर डाला, तो बच्चों क्या होगा, इतने ही आयतन का पानी क्या निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस पे ऐसे बल लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ ऐसे बल लगेगा, ठीक है बच्चों, और उस बल के कारण यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया था। और कितने आयतन का जाएगा, V आयतन का। ये V किसका आयतन है, जो अपने पास लकड़ी है ना, जो टुकड़ा है उस टुकड़े का ना, ठीक है बच्चों। तो अपन से बोलेंगे कि अब ये बल कितना लगेगा, पानी इस पे कितना बल लगाएगा, उतना ही बल लगाएगा जब तक कि इसके आयतन के बराबर ये पानी बाहर नहीं निकाल दे, उसे अपन बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो किसके समानुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा इस मास के बल के, यानी ये कितना बल लगा है, तो इसको अपन बोलेंगे mg, ठीक है। ये वजन है m बच्चों। m को अपन क्या लिखते हैं, तो बच्चों m को अपन लिखते हैं, m क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है m/v, ये होता है बच्चों। तो यहाँ से m बराबर कितना जाएगा, रो v, तो रो v g, तो ये जाएगा बायोंसी फोर्स रो v g। जहाँ रो तो होगा लिक्विड का घनत्व, v होगा टुकड़े का आयतन, और g होगा त्वरण, है ना, उसी तरह। तो वो बायोंसी फोर्स, तो जैसे इस कण को अपन लिक्विड में रखेंगे, तब इस कण के आयतन के बराबर, इस कण के आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा। तो वो पानी बाहर निकालने के लिए पानी क्या करेगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा उतने अमाउंट में, ठीक है, जिससे पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। अब निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है बच्चों। पानी बाहर, मान लो टैंक ही आधा सा खाली हो, तो पानी बाहर कैसे निकलेगा, लेकिन वो बल तो लगाएगा उतने ही अमाउंट का, वहां से हटाएगा बच्चों, उस जगह से उतने आयतन का पानी को हटाने के लिए वो एक बल लगाता है उस टुकड़े पे, उसे बोलते हैं बायोंसी फोर्स। और ये हमेशा कितना लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है बच्चों। और इसकी ताकत कितनी होगी, V बराबर रो वी जी, जहाँ रो होता है लिक्विड का घनत्व, तो V होता है टुकड़े का आयतन, G होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों देखो ये वाला स्टेप 2 थी, ये टेंशन T है। और बच्चों इस T के घटक करेंगे अपन तो क्या जाएगा, इधर तो जाएगा ये थीटा होगा ना, ये तो जाएगा T sin थीटा, और इसके घटक करेंगे इधर तो ये जाएगा T cos थीटा। तो बच्चों इस वाले केस में देखो F डैश बराबर हो जाएगा T sin थीटा, और B प्लस T cos थीटा, B प्लस T cos थीटा बराबर कितना जाएगा बच्चों, mg के, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, है ना बच्चों। अब देखो जो b को अपन के लिखेंगे रो vg, रो क्या होता है, रो होता है लिक्विड का घनत्व, है ना, 1.6, ठीक है, v और g। अब इसको लिखेंगे बच्चों प्लस T cos थीटा बराबर mg। बच्चों देखो रो जो होता है ना, रो तो क्या होता है, 1.6 दिया गया अपन को, v किसका है बच्चों, इसका आयतन, तो इसका आयतन अपन कैसे निकालेंगे, देखो तो रो बराबर होता है
मतलब घनत्व बराबर कितना होता है बच्चों, घनत्व बराबर होता है m by v। तो m बराबर कितना जाएगा बच्चों, घनत्व v। ठीक है, तो यहाँ या v बराबर कितना जाएगा, m by घनत्व। तो m, देखो इसका मास कितना है m, देखो बच्चों आयतन को लिख सकते हैं ना, आयतन को लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान का m है और घनत्व कितना है, अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी लिक्विड का घनत्व कितना है 0.8, लिक्विड का घनत्व कितना है 0.8 इनटू ये आयतन किसका है, इस वाले मास का m का। तो m बटे घनत्व, घनत्व कितना है इसका 1.6 आपको दे रहा है इनटू g प्लस t cos थीटा बराबर कितना रहेगा mg। अब बच्चों क्या करेंगे अपन, ये पड़ जाएगा 2, तो mg by 2 प्लस t cos थीटा बराबर में जाएगा mg। अब बच्चों इसको जल्दी आएंगे तो t cos थीटा बराबर में जाएगा mg by 2, है ना बच्चों, ये जाएगा mg by 2। तो एक तो ये और एक ये आ गया। अब इनको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो t से t कट जाएगा। और थीटा कितना है बच्चों 15 डिग्री, थीटा क्वेश्चन में कितना है 15 डिग्री, एंगल चेंज कुछ हो रहा है तो t sin 15 t cos 15, तो ये जाएगा tan 15 बराबर ये f डैश और ये mg by 2, तो ये जाएगा बच्चों 2 f डैश बटे mg, है ना बच्चों। अब बच्चों देखो ये समीकरण नंबर आ गया एक, ये समीकरण नंबर आ गया 3 4, जो भी अपन नाम दिया है, दोनों से बच्चों अपन तुलना करेंगे tan 15 तो कट के कितना जाएगा, mg से mg कट जाएगा तो fe बराबर हो जाएगा 2 fe डैश। तो बच्चों fe बराबर कितना जाएगा, बच्चों fe बराबर हो गया, fe बराबर हो गया 2 fe डैश, है ना बच्चों। अब fe बराबर 2 fe डैश हो गया बच्चों, fe तो क्या होता था शुरू में, fe को अपन लिखेंगे 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जो बिटवीन डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाएगी बच्चों। ऐसे बच्चों यहाँ कितना रहेगा, ये जाएगा 2 4 pi epsilon naught एप्सिलॉन, ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या होगा पहला वैल्यू था, और q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 r स्क्वायर, q1 q2 r स्क्वायर कट जाएगा, 4 pi epsilon naught से 4 pi epsilon naught कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बराबर 2 by एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितना आ गई 2। तो इस लिक्विड का पैरामीटर कितना आ गया बच्चों, इस लिक्विड का पैरामीटर कितना आ गया